हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी सीरीज के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट को हम इटरेशन भी कहते हैं। और अगर हम बात करें लूप्स की तो लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो डॉट नेट हो, चाहे वो पाइथन हो, ये जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट्स है ना, जो फंडामेंटल्स हैं, ये हर एक जगह सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ आपको उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। ठीक उसी तरह से कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है और हमें चलानी आती है, हमें बाइक चलानी आती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, इनका फंक्शन सेम होता है। तो अगर आपको फंक्शन पता है ना कि कितना कब कैसे रिलीज करना है, कब एक्सेलरेट करना है, तो आप किसी भी बाइक को बड़े आराम से चला लेंगे। ठीक वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे होता है। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे वो लूप्स हो, चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो एरेज हो, सबका कंसेप्ट सेम है, बट उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग है। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि लूप्स होता क्या है, इटरेशंस क्या होता है, और मैं यूज़ करने वाला हूँ सी लैंग्वेज VS कोड के ऊपर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। सो मैं मुकुलपुरी स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो बिना देर किए। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है VS कोड, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल को लेता हूँ, न्यू फाइल करके, टेक्स्ट फाइल करके, यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही है, बट मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है सी। और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। तो लोकेशन आपको क्या देनी है, लोकेशन आप कोई भी कर सकते हो, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और नाम दे देता हूँ क्या, लूप्स। एक्सटेंशन नेम क्या रहेगी, वो तो ऑब्वियस ही बात है सी रहेगी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। तो ये मेरी फाइल हो गई कौन सी, loops.c के नाम से। सो अब बात करते हैं कि पहले लूप होता क्या है, ठीक है, क्या चीज़ है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स के ऊपर समझाऊंगा, बिकॉज क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है। ठीक है, राइटिंग पैड नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो आई थिंक आप इसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, समझना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है होती है, मानते हैं, बट अगर उसका मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमें मैनेज तो करना ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ क्या, लूप्स। तो आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पॉज करके बाद में नोट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज इन वन शॉट तीनों लूप कवर करूंगा। और वो लूप किस क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो सब कवर करूंगा विद एग्जांपल। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखना एंड तक। तो लूप्स बेसिकली क्या होती हैं, लूप्स ऑल्सो नोन एज इटरेशंस। ठीक है, विच आर यूज्ड, जिनको हम यूज करते हैं किस लिए, विच आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं, जो हमारा करली ब्रैकेट के अंदर आता है, बताऊंगा अभी आपको। लूप्स आल्सो नोन एज इटरेशंस व्हिच आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जब तक कि अंटिल द कंडीशन ऑफ द लूप बिकम इवैल्यूएट टू फॉल्स। मतलब कि जब तक लूप के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो उसका मतलब क्या है कि लूप में कंडीशन का मतलब जिक्र हो रहा है, तो लूप में कंडीशन आएगी। ठीक है, तो बिना कंडीशन के तो लूप चलने वाला है ही नहीं। ठीक है, अब इन शॉर्ट लेके चलते हैं क्या, कि मैं बोलता हूं कि आपका नाम, अब आपका नाम प्रिंट करना है, तो अगर आपने सी पहले हल्की फुल्की की हुई है, तो आपको पता है कि आप विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन आप प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, आपका नाम प्रिंट हो गया। मैं बोलता हूँ 5 बार करिए, आप क्या करेंगे, आप उसी printf को कर देंगे 5 बार, कॉपी पेस्ट या फिर टाइप कर लेंगे। ठीक है, अब 5 की जगह मुझे 500 बार करना है, अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर क्या करी जा रहे हो क्यों टाइम पास कराई जा रहे हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, वो सिंगल स्टेटमेंट है ना आपकी, जो आपका नाम प्रिंट कर रही है, तो उसको हम लूप में डाल देंगे। वो लूप कहाँ चलेगा, 1 से लेके 500 तक। तो 500 तक की मेरी क्या होगी, कंडीशन होगी। तो यहां पे बात समझने की है कि लूप कोई भी हो, ठीक है, लूप हैज 3 मेन पैरामीटर्स, जो मैंने आपको भी बताया क्या, एक तो आपका हो गया कंडीशन, 3 पैरामीटर्स, एक तो आपकी कंडीशन हो गई, लेकिन कंडीशन से पहले क्या आएगा, पहला इनिशियलाइजेशन, विच मींस स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, कि कहां से लूप स्टार्ट होगा। दूसरा क्या आता है, कंडीशन, कंडीशन चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करेगा। और तीसरा क्या है कि उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करे, वो आगे बढ़े, इंक्रीमेंट, या फिर पीछे आए,
डिक्रीमेंट। तो कोई भी लूप हो ना, तो लूप के 3 पैरामीटर तो होते हैं, तो तीनों में से कोई मिस रहेगा ना तो लूप काम ही नहीं करेगा। तो ये तो आप समझ लो बात को कि लूप क्या है, कि हमें अगर स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है मोर देन वन टाइम, जब तक कि मैं चाहूँ, तो मुझे लूप का यूज करना है। और लूप का यूज करने के लिए मुझे 3 पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। वो क्या है कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो और कहाँ तक चले, और उस जब तक वो नहीं चलता तो वो क्या करे, वैल्यू को इंक्रीमेंट करे डिक्रीमेंट करे। अब बहुत से यूजर्स को दिक्कत आएगी यार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, तो अभी आपको बता दो इन शॉर्ट कि मैंने आपको एक टास्क दिया क्या, कि नंबर ऑफ स्टेयर्स जो है आपकी, जो आपके फ्लोर से लेके छत तक जाती हैं, वो है 50। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपको तब तक पौड़ियां चढ़नी है जब तक कि आप छत पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है। तो आपकी पौड़ियां जो निकल रही हैं 1 से लेके 50 स्टेप्स हैं आपके ऊपर तक जाने के लिए। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब तक आप ऊपर नहीं चलते पौड़ियां चढ़ते जाओ, ना कि सीधे में। ओके क्लियर। तो यहाँ पे लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 नंबर पौड़ी से। ठीक है। तो जब 1 नंबर पौड़ी पे चेक हो रहा है तो वो चेक करेगा क्या वो 50 से कम है, वो हाँ है, तो फिर वो 1 स्टेप पे आ गया। उसके बाद क्या करे, इंक्रीमेंट, फिर वो नंबर स्टेप 2 पे आएगा, तो वो चेक करेगा क्या 2 50 से कम है, हाँ है, फिर ऊपर चला गया प्रिंट इंक्रीमेंट करके 3, तो 3 क्या 50 से कम है, तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर मुझे वापस आना हो तो क्या होगा, डिक्रीमेंट। तो लूप मेरा स्टार्ट कहां से होगा, वो मेरा 50 से होगा। वो चले कब तक, वो चलेगा 1 तक, कि जब तक मैं अभी 50 सीढ़ी पे हूं, जब तक मैं नंबर 1 पे नहीं आया था तब तक वो मेरा लूप चलता रहे। तो 50 से किस पे आएगा, 49 पे आएगा, फिर 48 पे, फिर 47 पे, ऐसे ब्ला 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 करते नंबर वो 1 पे 100 तक आ जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारा टास्क क्या, डिक्रीमेंट का। तो लूप में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट कंसेप्ट सेम है कि किसी भी स्टेटमेंट को चलाना है मोर देन वन टाइम, सो वी नीड लूप। अब हम बात करते हैं क्या कि लूप बेसिकली क्लासिफाई किस तरह से किया गया है। तो लूप्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी, पहला प्री टेस्ट लूप। अब प्री टेस्ट नाम से ही क्लियर है, मतलब पहले टेस्ट पहले होगा, टेस्ट पहले होगा। अगर वो ट्रू होगा कंडीशन तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो हाथ जोड़ के बाहर आ जाएगा, भैया मैंने चलाना ही नहीं। इन शॉर्ट सिंपल सी देसी भाषा में बात करूं आपसे, है ना। तो वो क्या है कि प्री टेस्ट में पहले चेक करेगा, एग्जीक्यूट तब होगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी, दैट्स इट। लाइक फॉर एग्जांपल आप टिकट काउंटर पे खड़े हैं, आपको टिकट लेनी है, टिकट काउंटर पे जो पर्सन बैठा है आपसे डिमांड कर रहा है पैसे की, तो पहले वो चेक करेगा ना कि आपके पास, कि उसके पास पैसे आए कि नहीं आए। तो उसको अगर आप पैसे देंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा अपना काम को, नहीं तो वो करेगा ही नहीं, सिंपल। ठीक है। तो ये है प्री टेस्ट। और पोस्ट टेस्ट में क्या होता है कि पहले वो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, बाद में चेक करेगा, विच मीन्स कि उसने कहा टिकट बुक कर दो और टिकट बुक कर दी। अब टिकट बुक कर दी, अब वो पैसे मांग रहा है। ठीक है। अब वो यूजर कहे कि मेरे पैसे तो है नहीं, अब क्या करें। तो कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एटलीस्ट वो एक बार चल गया, है ना, जो कि गलत है। अगर आप चाहते हो कि एक बार चल जाए गलत होने पर भी, तो आप यूज कर सकते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। अगर आप कहते हैं कि नहीं पहले वो चेक करे, ट्रू होगा तो भी चले, फिर आप यूज करेंगे प्री टेस्ट लूप। ठीक है। अब ये प्री और पेस्ट जो मैंने बताया ना आपको, प्री और पोस्ट, ये हर एक लैंग्वेज के अंदर C++, पाइथन, जावा, .NET, विजुअल बेसिक, सब में सेम है कंसेप्ट, सिर्फ उसको यूज करने का तरीका अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है। तो प्री टेस्ट की बात करूं तो यहां पे आपके 2 तरह के आते हैं, एक आता है फॉर लूप और एक आता है आपका व्हाइल लूप। ठीक है। और अगर मैं बात करूं पोस्ट टेस्ट लूप की, तो यहां पे आपका आता है डू व्हाइल लूप। तो आप किसी भी काम को करने के लिए तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। कौन कौन से, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, बस उसको करने का तरीका अलग होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बता दूं आपको, चैनल पर नए हैं, इंटरेस्ट जाग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहती हैं और डेली बेसिस पे आती है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो डेफिनेटली आपको हमारे थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप मुझे वही मोटिवेट करता है बार बार कि नहीं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए और वो कुछ नया सीखते रहे। ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, और अब मैं चलता हूँ लूप के ऊपर। तो मैं बात समझता हूँ क्या कि मुझे क्या करना है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मेरा नाम है मुकुल और मुझे अपने नाम को प्रिंट करना है 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स करना है तो एक तरीका तो क्या है कि प्रिंट एफ को मैं कर दूंगा 5 बार स्टेटमेंट्स को, बट वो तो मैंने नहीं करना, मुझे यूजिंग लूप करना है। तो लूप कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे लाइब्रेरी को ऐड किया, इंक्लूड stdio.h। उसके बाद लिया मैंने यहाँ पे इंटीजर मेन क्या होता है हमारा कंपाइलर फंक्शन, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं।
ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल लिया इंटीजर n, आई ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, बेसिकली मुझे क्या है, काउंटर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लूप लगाया फॉर। अब फॉर का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें तीनों चीजें इकट्ठी आ जाती हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग वैल्यू विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये तीनों के तीनों चीजें जो है ना इकट्ठी हमारी एक साथ लूप के अंदर ही आ जाती हैं। तो इसको करना बहुत आसान है, इसीलिए 99% जो प्रोग्रामर है वो यूज करते हैं फॉर लूप को। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, n की वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ स्टार्ट करे 1 से। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन क्या है कि मुझे प्रिंट करना है 5 बारी। अब 5 बारी करना है तो आप जैसे मर्जी कर लो, आप 7 से लेके 12 तक कर लो, 100 से लेके 105 तक कर लो, 1 से लेके 5 तक कर लो। ठीक है, और अगर डिक्रीमेंट करना है तो 10 से लेके 5 तक कर लो, 5 से लेके 1 तक कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, 5 बार प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया i इज इक्वल टू 1 और आगे यहाँ पे आ जाएगा कॉलन साइन। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, जब तक चले जब तक कि n जो है लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए। गॉट इट। उसके बाद क्या करें, इंक्रीमेंट करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, n प्लस प्लस। अब प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि प्लस प्लस मीन्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो अगर मुझे इंक्रीमेंट 1 का करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1, ये हो गया। और अगर मुझे इंक्रीमेंट देना हो 3 का तो मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल टू n प्लस 3। लेकिन मुझे अगर 1 का ही देना है ना तो मैं यहाँ तो करूंगा n इज इक्वल टू n प्लस 1 या मैं कर दूंगा n प्लस प्लस। इट हैज सेम सेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस क्या है कि अगर 1 से ज्यादा करना हो तो फिर ये प्लस प्लस काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा आप यहाँ पे इतने प्लस लगा देंगे तो मीन्स वो 5 बार प्लस कर देगा, ऐसा नहीं होगा, वो एरर आ जाएगा। तो आपको n प्लस प्लस मीन्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब यहाँ पे बात समझनी है क्या कि अगर तो आपने इस लूप के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एक करनी है, ठीक है, एक करनी है, फिर तो आप उसको लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा \n करके मुकुलपुरी मेरा नाम, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट एक से ज्यादा है तो आपको ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ब्लॉक कैसे आएगा बता दूं आपको, करली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट के बाद आपको लगाना है करली ब्रैकेट बंद। तो जो इस ब्लॉक के अंदर होगा ना फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे लाइक मैंने मुकुलपुरी इकट्ठा लिया एक स्टेटमेंट के अंदर, फिर मैंने अलग से फिर दोबारा से लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पंचकूला हरियाणा। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट होगी मेरी। तो ये मैंने क्या दिया, 1 से लेके 5 तक। तो मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल S किया मैंने सेव और एग्जीक्यूट करके देखता हूँ एक बार। रन किया, ये आपका विंडो है टर्मिनल, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। ये देखिए, पहली बार आया मुकुलपुरी पंचकूला हरियाणा, फिर अगली बार आया मुकुलपुरी पंचकूला हरियाणा मीन सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम। तो 5 बार चलने के बाद बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉक को हटा देता हूं तो वो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो 1 को प्रिंट करेगा। इसको प्रिंट कब करेगा स्टेटमेंट को, जब वो लूप से बाहर आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार। मैंने किया कंट्रोल S और मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, कंट्रोल S सेव किया। देखिए 1 बार प्रिंट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, लूप से बाहर आ गया। उसके बाद फिर प्रिंट किया ये। सो दिस इज द पावर ऑफ ब्लॉक। तो अगर आपको स्टेटमेंट मोर देन 1 लगानी है तो ब्लॉक लगाएंगे, नहीं तो सिंगल में काम करेंगे, डेट्स इट। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर मेरे को साथ में वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, %d और यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रैकेट, सिर्फ एक फॉर्मेट देने के लिए। तो अब d की जगह वैल्यू क्या करें, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉमा करके यहाँ पे n की वैल्यू। तो अब देखिए क्या होगा, अब इनके आगे यहाँ पे लिखा रहेगा 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट। मैंने सेव किया, एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये आ गया 1 ब्रैकेट फिर नाम 2 3 4 5, लूप खत्म हुआ और यहाँ से बाहर आ गया। तो ये तो था 5 बारी। अगर मैं आपको डिक्रीमेंट का दिखाऊं तो वो कैसे होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दिया n की वैल्यू 100, ठीक है, और जब तक चले ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो 95। तो 100 99 98 97 96, तो ये आएगा 96 तक। ठीक है, जब तक चले जब तक कि 100 की जो वैल्यू है 100 वैल्यू जो है वो 96 से बड़ी या फिर बराबर नहीं हो जाती। अब इंक्रीमेंट करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, डिक्रीमेंट विच माइनस माइनस विच मीन्स डिक्रीमेंट ऑफ 1। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंट ऑफ 1। अब मैं इसको करता हूँ सेव और आप देखिए क्या इसकी पावर होती है। जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 100 से। तो 100 99 98 97 96, तो लूप खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको नंबर प्रिंट नहीं करना तो जैसे ही आप नंबर को हटाएंगे इस %d को, तो उससे क्या पता कि वो लाइन कौन सी है।
कोई मतलब नहीं बनता ना। तो मैंने सेव किया और एग्जीक्यूट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल आंसर आ गया। तो आपने कहा था कि प्रिंट करे 5 बार, तो प्रिंट बार 5 हो गया, है ना, 5 बार प्रिंट करवा दिया उसने। लेकिन आपने इंक्रीमेंट किया या डिक्रीमेंट किया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सो दिस इज द पावर ऑफ लूप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या कि प्री टेस्ट था। तो प्री टेस्ट कैसे काम करेगा कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो है 100, और जब तक चले जब तक की जो n है लेस देन इक्वल टू 10 है, और हर बार क्या करे, प्लस प्लस करे। तो अब बात समझने की है क्या कि n की वैल्यू है 100, ये है स्टार्टिंग वैल्यू। अब कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या 100 जो है 10 से कम या इक्वल होता है। अब नहीं होता ना, विच मीन्स कंडीशन है फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स है ना, तो लूप चलेगा ही नहीं। देखिए मैं करता हूँ कंट्रोल एस, फाइल को सेव एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए कंट्रोल एस किया और एग्जीक्यूट किया, कोई आउटपुट नहीं आई लूप वाली। अब कौन सी आउटपुट आई, सिर्फ ये वाली जो लूप से बाहर थी, कौन सी, पंचकूला हरियाणा। सो दिस इज द पावर ऑफ फॉर लूप। तो ये सिंपल मैंने आपको किया है डेमोस्ट्रेट कि हम लूप किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर लूप। हालांकि प्रोग्राम की बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और अभी तो मैंने बात की है सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लूप किस तरह से काम करता है। तो था फॉर लूप। अब मैं बात करता हूँ वाइल लूप की। तो वाइल लूप करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। तो फाइल में गया, न्यू में गया, टेक्स्ट फाइल में गया, और यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ पे सी लिया, और फाइल को करता हूँ सेव। तो यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, वाइल लूप, और यहाँ पे पेस्ट, राइट। अब इसको मैं चेंज करता हूँ। तो ये फॉर लूप था ना, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, शुरू से करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एन वेरिएबल है। अब एन वेरिएबल आपके पास आ गया, तो मैंने यहाँ पे लगाया क्या कि वाइल में मेरे क्या होती है, एक सिंटेक्स होता है आपका, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका सिंटेक्स है, वाइल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और ये करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद, विच मीन्स ब्लॉक। तो यहाँ पे बात समझने की है कि फॉर में तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों इकट्ठे आ गए थे, बट यहाँ पे तीनों कैसे आएंगे, बिकॉज यहाँ पे तो कंडीशन आती है। तो मैंने कंडीशन लगाया क्या कि जब तक चले जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। तो मुझे अब ये बताइए कि n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वो तो है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कहाँ आएगा, पता नहीं, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, डिसाइडेड ही नहीं है। तो जब उसको कंपाइल करेंगे ना, तो n की वैल्यू गार्बेज होगी। हो सकता है कि वो 5 से कम हो, तो अगर 5 से कम हो तो चला देगा, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो कैसे चलाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि n की वैल्यू है 1, ठीक है, विच मीन्स ये आपका क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो चलने के बाद वो क्या करे, वो यहाँ पे प्रिंट करे जो भी आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया अपना नाम स्लैशन करके, ताकि न्यू लाइन के अंदर आता रहे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करूंगा ना, तो वो ब्लॉक के अंदर फंस जाएगा, विच मीन्स वो हो जाएगा इनफाइनाइट लूप, कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, देखिए आप, n की वैल्यू है 1, और 1 क्या होता है, 5 से कम होता है, विच मीन्स ट्रू, ओके। लूप के अंदर आ गया। अब ये लूप के अंदर से बाहर तब आएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी, वो फॉल्स होने वाली है नहीं, बताता हूँ कैसे। अभी तो n की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 5 से कम है, तो ये आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप ऊपर चला गया, n की वैल्यू क्या है 1, फिर 5 से कम है, फिर प्रिंट किया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, n की वैल्यू क्या है 1, तो उसको हर बारी वैल्यू n की 1 ही मिलेगी ना, तो वो लूप के अंदर फंस गया। इंक्रीमेंट कहाँ हुआ, नहीं ना हुआ। तो जब तक इंक्रीमेंट होएगा नहीं, 5 तक आएगा नहीं, तो वो लूप से बाहर कैसे आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या कि मैंने यहाँ पे किया n++, विच मीन्स कि यहाँ पे मेरा हो गया इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब मैंने यहाँ पे किया सेव, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे पहले इसको करता हूँ क्लियर, CLEAR कमांड लगा के, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे ये 5 बार ही प्रिंट हो गया। और अगर आपको इसका वो भी प्रिंट करवाना है सीरियल नंबर, तो मैंने यहाँ पे दिया %D, और यहाँ पे कर दिया मैंने क्या, n की वैल्यू, और सेव किया। सेव के बाद एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पूरा ये प्रिंट हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ लूप। तो ये आपका क्या था, वाइल लूप, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आपको सब आ रहा होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि प्री टेस्ट कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ मैंने दी n की वैल्यू 100। अब 100 दी, तो यहाँ पे जब न्यू लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन में चेक कर रहा है क्या 100 की वैल्यू 5 से कम होती है, नहीं होती ना। तो विच मीन्स वो लूप के अंदर जाएगा नहीं, वो इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। इस ब्लॉक के बाहर जो होगा फिर वो करेगा, बट इसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो आउटपुट क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, खाली, ठीक है। आउटपुट हमारी क्या आई, बिल्कुल खाली, ब्लैंक। ये देखिए चला ही नहीं प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम चल गया बट कोई आउटपुट नहीं आई। तो ये है पावर हमारी वाइल लूप की। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ क्या कि अगर मुझे उल्टा चलाना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया कि n की वैल्यू 100 है, और जब तक चले जब तक कि वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 96 हो,
और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्रीमेंट किया n माइनस माइनस। तो देखिए n की वैल्यू क्या है 100, जब तक चले जब तक वो 96 से बड़ा है, तो वो तो बड़ा है ही है। बड़ा होने के बाद जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पे वैल्यू कम कर देगा 1, तो 100 माइनस 1 99, फिर माइनस 1 98, फिर 97 96। तो जैसे 95 आएगा तो 95 इससे बड़ा नहीं होता, तो वो लूप से बाहर आ गया। तो अब आप चेक कीजिए, आंसर फिर आ गया, प्रिंट आपका हो गया 100 99 98 97 96। तो दिस इज द पावर ऑफ प्री टेस्ट लूप, जिसके अंदर मैंने आपको बताया फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब हम बात करते हैं पोस्ट टेस्ट लूप, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, है ना, कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ पे लेता हूँ न्यू फाइल। तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू फाइल और यहाँ पे गया टेक्स्ट, टेक्स्ट में गया यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ पे सी फाइल एंड यहाँ पे कॉपी। इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने क्या, डू व्हाइल लूप। ये मेरी फाइल होगी सेव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर सब कुछ निकाल देता हूँ। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, प्री टेस्ट लूप के बारे में बताया, जो कि पहले चेक करता है कंडीशन ट्रू है कि नहीं। कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और लूप कौन कौन से होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी कैटेगरी की, जो आती है आपका पोस्ट टेस्ट लूप, जिसमें कंडीशन पहले चेक नहीं करेगा, वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, बाद में चेक करेगा। अगर वो ट्रू होगी एग्जीक्यूट दोबारा से कर लेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा। विच मीन्स कि फॉल्स होने के बावजूद भी एटलीस्ट वो एक बार चलेगा। कहे चलेगा, देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू डिफाइन करी 1, जैसे कि मुझे करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इनिशियलाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे 2 आपको लेने हैं फॉरवर्ड स्लैश, तभी कमेंट में आएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डू लूप लगाया, ब्लॉक स्टार्ट किया, विच मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी, और यहाँ पे आएगा क्या, व्हाइल, ब्लॉक स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये सिंटेक्स है डू व्हाइल का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, कि डू के बाद ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद ब्लॉक के लिए, उसके बाद फिर आएगा व्हाइल, व्हाइल के अंदर कंडीशन आएगी, और बाद में सेमीकोलन आएगा। तो अभी तक जो सेमीकोलन रहा हमारा, वो ना फॉर लूप के एंड में आया ना व्हाइल लूप के एंड में आया, लेकिन डू व्हाइल के केस में यहाँ पे आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया प्रिंट एफ करके %d, और यहाँ पे मैंने लिया अपना नाम, लेकिन मैंने यहाँ पे _n ही लिया, नहीं तो फिर वो न्यू लाइन में नहीं आएगा। तो आप लगा दो यहाँ पे \n और यहाँ पे ये। अब मैंने यहाँ पे किया इंक्रीमेंट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, n++, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंक्रीमेंट। और यहाँ पे व्हाइल के अंदर मेरा यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन क्या है कि जब तक चले जब तक n की वैल्यू <= 5 है, ठीक है। अब आप देखिए n की वैल्यू है 1, डू लूप के अंदर आया, प्रिंट किया %d नाम के साथ, तो d की जगह पर क्या प्रिंट करें, n की वैल्यू कर दे, विच मीन्स यहाँ पे लिखा आएगा 1, आगे मेरा नाम मुकुलपुरी। उसके बाद n++, तो n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, विच मीन्स 1 थी पहले, तो 1 + 1 2 हो गई। तो यहाँ पे जब व्हाइल में आया तो चेक कर रहा है क्या 2 5 से कम होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ऊपर जंप कर जाएगा नंबर 6 पे, तो यहाँ पे ऊपर जंप कर जाएगा नंबर 6 पे। फिर यहाँ पे आया, प्रिंट किया 2 मुकुलपुरी, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 1 3, चेक कर रहा है क्या 3 5 से कम होता है, बिल्कुल होता है। फिर यहाँ पे 2 पे स्किप कर गया, और यहाँ पे प्रिंट किया 3 मुकुलपुरी, यहाँ पे क्या हो गया 4 के बाद जब व्हाइल में आया तो 4 5 से कम होता है, बिल्कुल होता है। ऊपर गया यहाँ पे नंबर 6 पे, प्रिंट किया 4, यहाँ पे हो गया 5, तो 5 5 से कम होता है नहीं, बट इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू है। तो ऊपर गया, प्रिंट किया 5, और यहाँ पे हो गया 6, तो क्या 6 5 से कम होता है, नहीं होता ना, तो वहां से लूप से फिर बाहर आ गया। तो ये है आपका पोस्ट टेस्ट लूप। लेकिन अभी पोस्ट टेस्ट काम कैसे कर रहा है बताता हूँ अभी आपको। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जैसे एग्जीक्यूट किया देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये सही आ गया, प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, n की वैल्यू करता हूँ 100। तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू 100 करी और मैं सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक बार चलेगा ही चलेगा। क्यों चलेगा बताता हूँ आपको। n की वैल्यू क्या है 100, डू लूप के अंदर आया, प्रिंट किया 100 मुकुलपुरी, प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 100 + 1 101। तो जैसे ही 101 आया तो चेक कर रहा है क्या 101 5 से कम होता है, नहीं होता ना, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो बाहर आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वो एक बार चल पड़ा। मैंने यहाँ पे किया सेव, और यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 100 मुकुलपुरी, विच मीन्स कि वो एक बार तो प्रिंट हुआ ना, तो कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एटलीस्ट वो एक बार आपका प्रिंट हुआ, इसलिए कहा गया क्या इसको पोस्ट टेस्ट लूप। सो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने कवर किया है क्या
एक तो कवर किया है आपका प्री टेस्ट लूप के अंदर फॉर एंड वाइल लूप, और दूसरा हमने कवर किया है पोस्ट टेस्ट के अंदर डू वाइल लूप। और ये 3 लूप ही होते हैं। और ट्रस्ट मी, लैंग्वेज आप कोई भी कर लीजिए, पाइथन कर लो, C++ कर लो, जावा कर लो, सबके अंदर जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट है, ये जो आपकी लूपिंग स्टेटमेंट्स है, ये सेम होती हैं, कोई फर्क नहीं होता। डिफरेंस क्या है कि इसको यूज करने का तरीका अलग होता है, जिसको बोलते हैं सिंटेक्स। तो अगर हम सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे किसी लैंग्वेज के हिसाब से, तो इट विल रिटर्न एन एरर। ठीक है, वो चाहे कंपाइलर हो चाहे वो इंटरप्रेटर हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, कीप मोटिवेटिंग मी ऑल द टाइम बाय मेंशनिंग योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो कीप सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।